नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा भर्ती परीक्षा की तारीख पर तकरार जारी है। राजस्थान सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और करीब 40 बीजेपी के विधायकों के आश्वासन के बावजूद आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ पाई और आज आखिरकार आरपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। इसके विरोध में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अलावा राजधानी जयपुर में स्टूडेंट राजस्थान विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। क्या 17-18 जून की तारीख को परीक्षा दें, क्योंकि तैयारी तो हुई नहीं और 21 से 22 दिन सिर्फ आश्वासन के भरोसे धरने पर निकल गए। आज स्टूडेंट्स कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर आखिरकार पहुंचे और परीक्षा की तारीख को अब आगे बढ़वाने की मांग उनसे भी की है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष समेत सरकार के मंत्री विधायकों ने बाकायदा आश्वासन दिया था इन छात्रों को कि इस पर इनकी मांगे जायज है और सरकार इस पर फैसला लेगी, किसी भी युवा के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगी। लेकिन अब ये छात्र पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि सरकार इन्हें विश दे देती, विश्वास तो नहीं देती, क्योंकि ये कहा जाता है कि भरोसा तोड़ना किसी का वो सबसे बड़ा उसका हौसला तोड़ना होता है। इससे पहले छात्रों का प्रतिनिधि मंडल एक और 2 जून को भारतीय जनता पार्टी के जयपुर मुख्यालय गया था, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों को इन अभ्यर्थियों ने विधायक मंत्रियों की ओर से उनके समर्थन में लिखे गए पत्र और लेटर हेड बाकायदा सौंपे थे। इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये अभ्यर्थी 5 जून से राजस्थान विश्वविद्यालय में धरने पर बैठ गए, अनशन शुरू कर दिया था। आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को है। इधर युवा बेरोजगारों ने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले यहां पर महेश नगर के जेडीए पार्क में युवा धरने पर बैठे हैं, जहां आज इस भीषण गर्मी में कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो गई और छात्राएं तबीयत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इनकी भी मांग है कि 23 जून से प्रस्तावित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को 3 महीने स्थगित किया जाए, ताकि यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाए, क्योंकि दोनों की एग्जाम डेट क्लैश कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तारीख को लेकर विरोध जारी। आरएस मेंस और स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट भर्ती को लेकर आंदोलन। आरएस मेंस की नहीं बढ़ी तारीख, एडमिट कार्ड जारी। एडमिट कार्ड आ गए, लेकिन अभी भी पोस्टपोन होएगा, ये श्योर है। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष तो जारी रहेगा। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासी बयानबाजी। भर्ती परीक्षा की तारीख तकरार जारी। तो आखिरकार इस भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से छात्र परेशान हो रहे हैं, अभ्यर्थी इस 45 से 48 डिग्री के टेम्परेचर में मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए, इनकी पीड़ा सिर्फ यही समझ सकते हैं, ऐसा इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में अशोक सिंह शेखावत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मनोज मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के, धरना स्थल से जो फर्स्ट ग्रेड को लेकर के धरना दे रहे हैं कि इनकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। लक्ष्मी कुमारी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरएएस की अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने कल भी बात रखी थी, आज उदास हैं, परेशान हैं कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही, भरोसा देकर के भरोसा तोड़ दिया। अब जाएं तो जाएं कहां। उधर एग्जाम की तारीख जो है 2-3 दिन बाद ही एग्जाम होने, एडमिट कार्ड जारी हो गए। इधर इनके पास में अब
समय बचा नहीं कि तैयारी कर सके, परीक्षा दे सके। और साथ ही साथ राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरे सहयोगी रोशन भी जुड़ रहे हैं, जहां पर लगातार छात्र अभी भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले रोशन का रुख करूंगा। रोशन, क्या कहना है इन छात्रों का? जरा सीधे इनसे बात कीजिए, जानिए कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, मंत्रियों ने, डिप्टी सीएम ने तो इनको कहा था कि इनकी मांगे जायज हैं और आगे बढ़ा देंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आरपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए? बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए आरएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू भी हाल फिलहाल चल रहे हैं। ऐसे में 2024 जो आरएस भर्ती परीक्षा है उसको लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और उसी के विरोध में कहा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर दिन और रात बैठे हुए हैं। और कहा जा सकता है कि इस वक्त जो 45 से 48 डिग्री का टेम्परेचर है उसके अंदर भी बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। किस तरीके की आप लोगों की पीड़ा है, क्या कुछ सरकार से आश्वासन मिला है? सर, सरकार से तो यही आश्वासन मिल रहा था कि आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। सबने यही कहा था कि आपका काम हो रहा है, चल रहा है। अभी तक भी ये कह रहे हैं कि मीटिंगें चल रही है, लेकिन अभी तक भी मतलब हमें अब कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। पता नहीं सरकार हमारे साथ में क्या करना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया, लगातार आप मंत्रियों से मिल रहे हैं। आज किरोड़ी लाल मीणा जी आए, हनुमान बेनीवाल से मिले। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, हमको खुद को नहीं समझ में आ रहा है दिक्कत कहाँ आ रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ हैं, उन्होंने अमर जवान ज्योति जैसी पवित्र स्थान पे हमें कहा था कि आपका काम हो गया है और आप अपना अनशन तोड़िए और खाना खाइए, आपको 2 दिन बाद में आपका पोस्टपोन का लेटर मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने उस पवित्र स्थान की पवित्रता भंग की है, जो कि पूरे बीजेपी के लिए और पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इनसे पूछिए कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं जब आरपीएससी मांग तो सबसे बड़ी यही है कि विगत 1 महीने से ज्यादा लंबे समय से हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथियों ने कल भूख हड़ताल की। कितना बड़ा एक त्याग किया जा रहा है हमारे द्वारा। मांग इतनी सी थी कि जब तक आरएएस जो पिछली भर्ती है उसके साक्षात्कार पूरे नहीं हो जाते, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया की जो मेंस परीक्षा है वो नहीं ली जाए। सरकार के एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, सत्ताधीन जो पार्टी है, उस पार्टी के संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हमसे ये वादा करता है, और वो भी अमर जवान ज्योति पर, कि आपको 3.5 महीने का गैप दिया जाएगा और 3.5 महीने का डिले करके परीक्षा वो ली जाएगी। लेकिन उसके बाद वही व्यक्ति जो हमको आश्वासन देकर गया, जो इस पार्टी का सत्ता का प्रदेश अध्यक्ष है, वही व्यक्ति आश्वासन देकर मुकर जाता है। ये वो बात हो जाती है कि विष तो दे लेकिन विश्वास किसी का मत तोड़े। फाइल बड़ी लंबी चौड़ी हो गई है, क्या कहेंगे? जी सर, बहुत कुछ है जो हम बहुत दौर से गुजरे हैं पिछले 1 महीने में। आप देखिएगा इस फाइल में वो सब झूठे आश्वासन, झूठे वादे, तसल्लियाँ, जिनके सहारे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमें पहले दिन बोल दिया जाता है कि आपकी मांगे गलत हैं, आपकी मांगे जायज़ नहीं हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम पढ़ रहे होते। रोशन पूछे कि अब अगला कदम क्या है, क्योंकि आरपीएससी ने तो एडमिट कार्ड जारी कर दिए, 17-18 को पेपर है। फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब आरपीएससी ने जिस तरीके से एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? युवाओं का धरने के ऊपर बैठे हुए, पेपर है जो नज़दीक आ गए। देखिए, हमारा तो यही है सर कि हमें अभी विश्वास दिया गया है, अभी भी हमें कहा गया है कि आज सीएमओ में हमारा एक डेलीगेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिल सकता है। हमें उम्मीद है शायद वो हमारी बात सुन लें, जबकि हमें अब तक जो जिस हिसाब से आश्वासन दिए जा रहे हैं उस आधार पे तो भरोसा भी नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि अब हमारे पास में आमरण अनशन के अलावा ऑप्शन नहीं है। हमने इन्हें कहा था कि युवाओं का भविष्य और जान दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आप या तो भविष्य ले लीजिए, युवाओं का भविष्य और जान दोनों एक ही चीजें। लक्ष्मी, लक्ष्मी को दिखाइए। लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो माफी चाहता हूं कि ऐसे समय में जब आपके पास बहुत कम वक्त है, ऐसे समय में हम लोग आपका वक्त ले रहे हैं। बोलिए, आपकी पीड़ा क्या है लक्ष्मी? सर, पिछले 15-20 दिनों से हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है, जो लीडिंग पार्टी है उनके ही नेता है 50 से ज्यादा जिन्होंने सपोर्ट दिया है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि सर, क्या सत्ता का केंद्र कौन है? सत्ता का केंद्र सर, इनमें से जिन सब लोगों ने हमको आश्वासन दिया है, उप मुख्यमंत्री है, 40-50 के आसपास सांसद और विधायक है। अगर इनकी बात नहीं मानी जा रही है तो फिर सर हम किसके पास जाएं? सर, 15-20 दिनों से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपकी बात पहुंचाई जा रही है, आपको सीएम साहब से मिलवाया जाएगा, आपका डेलीगेशन जा रहा है, हम आपकी पीड़ाएं समझ रहे हैं। तो सर, ये कब होएगा फिर? आप मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी कैसे हो सकती है सर?
ये सीएम साहब के अधिकार क्षेत्र का वो है सर। पिछली बार भी जब चुनाव में 2021 की भर्ती में जब चुनाव में 15 दिन का टाइम मिला था सर, उनको 15 दिन वो हुए थे, टीचर्स वगैरह जो थे उनका, तो भर्ती उस पे पोस्टपोन की गई थी सर, कि उनका 15 दिन का टाइम खराब हुआ है, उनको आरएस की भर्ती। जी सर। और वो अभी कैबिनेट की बैठक लेकर के पोस्टपोन कर दी गई थी। जी सर इसी बात पे की गई थी सर। इसका मेन मुख्य जो कारण था वो ये था कि जो चुनाव के जो लोग हैं उनको पढ़ाई का यहाँ पर टाइम अब चुनाव नहीं है ना, जो चुनाव जो है सिर्फ उसमें सिर्फ 15 दिन का टाइम लगा था। और जबकि आप ये वाला टाइम देखो तो 22 अप्रैल को वो हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, और उसके बाद में 7 मई को ये हुआ है आपका, और अभी तक ये कितना टाइम हो गया, कम से कम हमें ऑपरेशन 55 दिन सिंदूर और उसके बाद डिस्टर्बेंस। ठीक है लक्ष्मी, मैं आता हूँ वापिस में, मैं आता हूँ और लगभग 300 सीटें बर्बाद हो रही है सर। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से इस वक्त, क्या कहना चाहेंगी संक्षेप में मैं बताइए। यही कहना चाहूंगी कि सर या तो आपको पहले आश्वासन नहीं देना चाहिए था, और अगर आपने आश्वासन दिया है तो अब बच्चों को इस तरह से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, संविधान का पालन किया जाना चाहिए। संविधान में एक फेयर कंपटीशन हमें दिया गया है सर। और दूसरी चीज है कि आप हमारा ये हक नहीं छीन सकते सर। 300 पद जो बेकार हो रहे हैं, जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, जो बच्चों के पैसे बर्बाद हुए हैं, जो आपकी टेक्निकल जो एरर है उसका हमें बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए सर। जी मैं आता हूं आपके पास में, मनोज भी हमारे साथ में हैं। मनोज मीणा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, आपकी क्या डिमांड है? और आज मैं देख रहा था कि कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, इतनी भयंकर गर्मी में जो छात्र छात्राएं बैठे हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, अस्पताल उनको ले जाना पड़ रहा है। जी सर, हमें पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हैं और 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनमें 2 बच्चियां हैं, 3 हमारे भाई हैं। और आज हमारे साथ में जो छात्रा है अंजलि, उनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सरकार की संवेदनाएं मुझे लगता है कि हमारे छात्रों के लिए मर चुकी है। पूरी सरकार ने हमसे वादा कर रखा है, चाहे मदन राठौड़ जी हो, चाहे कोई भजन लाल जी हो, चाहे तमाम और मंत्री हो, उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, आपके एग्जाम को हम 3 महीने आगे बढ़वाएंगे। और कल आप ही के डिबेट चैनल में डॉक्टर अपूर्वा जी ने कहा था कि जो फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग जायज है और इनकी मांग पे विचार कर रहे हैं और इनकी डेट आगे बढ़ेगी। लेकिन आज क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम धरने पे बैठे हैं, कोई हमें सूचना नहीं मिल रही क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही। कब तक हम बैठे रहेंगे? इन बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है सर। इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? वो ये सब किसान के बच्चे हैं, या पढ़ने के लिए आए, कंसर्न करने के लिए आए बेचारे। सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस मांग को मानना चाहिए, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम सर फर्स्ट ग्रेड से टकरा रहा है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। और सर नेट यूजीसी के चलते यूपी में पीजीटी का एग्जाम यूपी सरकार ने पोस्टपोन कर दिया, वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं समझ रही? क्या राजस्थान सरकार की भावना छात्रों के लिए मर चुकी है? हम इनके भरोसे पे बैठे सर। अभी तो हमें सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार का सपोर्ट ही कर रहे हैं कि सरकार अपना वादा निभाए। और सरकार अगर हमारे साथ विश्वासघात करेगी तो ये युवा विरोध में उतरेंगे और हो सकता है टंकी आंदोलन शुरू हो जाए, हो सकता है रेल रोको आंदोलन शुरू हो जाए, हो सकता है सड़क रोको आंदोलन शुरू हो जाए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूं, आपके प्रवक्ता जी कल कह रहे थे कि आपकी मांग जायज है, हमारी सरकार विचार कर रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि विचार कब तक करोगे? ये बच्चे मर जाएंगे जब करोगे क्या विचार? इन बच्चों की हालत देखिए सर, इस टेम्परेचर में कैसे बैठे हैं, कितनी गर्म हवा चल रही है, बिना टेंट के बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बिना कुछ खाए बैठे हैं। आज 30 घंटे से ऊपर का समय हो गया, कोई हालत की कोई पूछ नहीं रहा कि आप कैसे हो, क्यों बैठे हो। सरकार राजस्थान में कहीं दिखाई नहीं दे रही। भजन लाल जी, आपको राजस्थान के युवाओं ने इसीलिए वोट दिया था कि राजस्थान के युवा धूप में मरते रहे और आप अनसुनी करोगे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से कि हमारी मांग कोई जायज नहीं है क्या? लोकतंत्र में मांग नहीं कर सकते? क्यों सुनवाई नहीं कर रही आपकी सरकार? और जब 2 एग्जाम एक साथ टकरा रहे तो जवाब दीजिए कि कैसे संभव है कि एक छात्र 2 एग्जाम दे लेगा? बताइए मेरे को आप। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इतना भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे छात्र जो है वो इतनी भीषण गर्मी में भी धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है या फिर कोई सुनना ही नहीं चाहता इन्हें? हेमंत जी, बड़े ताजुब की बात है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लाडले, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ साहब अमर जवान ज्योति जैसे पवित्र स्थान पर जाकर राजस्थान के नौजवानों को विश्वास देने का काम करते हैं। वहां का छात्र, वहां का अभ्यर्थी कह रहा है
कि वो विष दे जाते तो ज्यादा बेहतर होता। विश्वास नहीं देकर जाते। कैबिनेट मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 50-50 से ऊपर के एमएलए, पूरा राजस्थान का विपक्ष, ये सब लगा करके परीक्षा को आगे कराना चाह रहा है। लेकिन राजस्थान में वो पर्ची अभी तक नहीं पहुंच पाई है जयपुर के अंदर, जिससे सबकी सुनी जाए। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अब तक तो सर्कस चल रहा था, ये हम बार बार कहते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है? सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही है, राजस्थान इकाई के अध्यक्ष की नहीं चल रही है, राज्यसभा सांसद की नहीं चल रही है, 2 डिप्टी सीएम की नहीं चल रही है, 50 से ज्यादा विधायकों की नहीं चल रही है। तो चल किसकी रही है? किरोड़ीलाल मीणा लगातार वह धरनास्थल पर जा रहे हैं, छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, 50 के लगभग का टेम्परेचर है, सड़क पे बैठे, डामर की सड़क पे, ऊपर छत नहीं है, टेंट नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सरकार तो आपको भी कौन सी चिंता है? आपके कौन से बड़े नेता आकर के इन छात्रों के पास एक दिन बैठ गए? अरे आधा घंटा ही बैठ जाते। विपक्ष के नाम पे थोड़ी सिंपैथी हमारे युवाओं बेरोजगारों के साथ होती तो एसी के कमरों में, स्टूडियो में बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते। हेमंत जी, पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा नेता आपके भी प्रदेशाध्यक्ष हैं, आपके भी नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके भी पूरे मुख्यमंत्री हैं। ये 21 दिन से बैठे हैं आरएस वाले, आरएस मेंस को जो है उसको मांग करने वाले। उधर वो जो जेडीए पार्क में मनोज मीणा बैठे हैं, एक जना तो कोई जाकर के आप लोगों में से बैठ जाता, पता चलता कि टेम्परेचर और इसमें सहानुभूति कैसे रखी जाती है। खैर, मैं आता हूं आपके पास में। अशोक जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, ये छात्र कह रहे हैं, और लगातार ट्वीट करके हजारों की तादाद में मुझे टैग करते हुए, न्यूज़ 18 राजस्थान को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि भाई आप विष दे देते, विश्वास तो नहीं देते, और चल किसकी रही है? चारों तरफ एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आपने भरोसा दिया, 21 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, और अब आप 17 तारीख को एग्जाम करा लोगे। इनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़, और इसका जिम्मेदार कौन है अशोक जी? देखो हेमंत जी, सबसे पहले तो आप देखिए कि यदि आरपीएससी एक संस्थान है और वो संस्थान स्वायत्तता लिए हुए है और संविधान के अनुसार वो उसको चलना है, और उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से उसका निष्पादन हो, परीक्षाएं हो, समय की सारणी के अनुसार यदि परीक्षाएं होगी, आगे की परीक्षाओं में दिक्कत नहीं आएगी। ये छूट बनवारीलाल जी सरकार ने इन 1.5 साल के कार्यकाल में दी है। कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को समयबद्ध रूप से कराना, उसका कैलेंडर जारी होना, विशेषज्ञों का पूरा पैनल जो आरपीएससी चाहती है उसके अनुसार कराना, कोई पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं घटित होना, ये नहीं हो। अब मैं इस वर्तमान की बात पर आता हूं आपके जी। जिस हिसाब से यदि किसी जनप्रतिनिधि का, क्यों लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का शासन है, और उसमें युवा भी लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के सामने जाते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, या मंत्री हो, चाहे हमारा शासनकाल रहा हो या कांग्रेस का शासनकाल रहा हो। उनकी भावनाओं का हमें आदर करना चाहिए, और उनकी भावनाओं को जो संस्थाएं हैं जो संवैधानिक रूप से चल रही है, जो कमीशन है आरपीएससी जैसा, उसके पास में उन भावनाओं को भेजा जाता है, और वो अपनी फुल मेजोरिटी की जो आपकी कमीशन फुल बेंच होगी उसके सामने उन बातों को रखा जाता है, उनकी एडवाइस को, उनके एक छात्रों को इतने दिन से जो आश्वासन है उसी की कड़ी है सर। अशोक जी, मैं दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि फिर डिप्टी सीएम ने क्यों लेटर लिख करके इनको कहा? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, फिर अगर इतना ही स्वायत्त शासन बॉडी है तो उनको कहना चाहिए था कि आप जाइए आरपीएससी चेयरमैन के पास में, आप आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन थे उस वक्त, उनके पास भेज देते। सरकार के मंत्रियों ने लेटर क्यों लिखे? हेमंत जी, आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना। अब हेमंत जी, मैं बता रहा हूं आपको, यदि हमारे पास में कोई भी जनप्रतिनिधि आता है और आप यही कहते हैं कि ये आरपीएससी है जो स्वायत्त नहीं है, और उसका पॉलिटिकल आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया। सर, आप ही की सरकार में 2023 में किस प्रकार से हुए, क्यों किया? आरएस 2023 का मुख्य परीक्षा पोस्टपोन क्यों की? ये छात्र पूछ रहे हैं, ये छात्र पूछ रहे हैं। अब बोलिए, इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, बोलिए। लक्ष्मी को कह रहे कि आरपीएससी तो एक बार स्वायत्त शासन संस्थान है। लक्ष्मी को लाइए। हेमंत जी, एक बार सुन लीजिए। हेमंत जी, एक बार सुन लीजिए, फिर बाद में लक्ष्मी जी बुला लीजिए।
दोनों को रखिए, लक्ष्मी को और हेमंत भारतीय जी, जनता पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह जी को। जी जब बोलिए। आप युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे क्या सर? 2021 में भी सीएम साहब ने ही पोस्टपोन करी थी सर, और आप ही हमारी मांगों को सुनोगे। आप जनप्रतिनिधि हो सर, आप हमारी तरफ से बोलते आ रहे हो, और आप ही की पार्टी के 50 से ज्यादा सांसद और एमएलए ने हमारा समर्थन दिया है सर। अगर आपको पहले ही पोस्टपोन नहीं करना था तो हमें ये उम्मीदें देने की जरूरत कहाँ थी सर? नहीं पहले ही आप अपना हम आपकी भावनाओं का, मैं कह रहा हूँ आपकी भावनाओं का हम कदर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये फैसला जारी करने का कह रहे हो, कैलेंडर यदि आप बोलिए पहले प्री के एग्जाम के 1 महीने पहले मेंस की डेट आई है सर, जो कि बहुत गलत है। और अभी तक पिछले मेंस का ना तो रिजल्ट आया है, ना इंटरव्यू हुए हैं, ना हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपियां आई है। आप कैसे कह सकते हो कि सर ये एक फेयर चीज है और वो ऑटोनोमस बॉडी है? 2021 में भी तो आपने देखो मैं बताऊं, अब इन्होंने देखो, आपके ठीक है, इनकी भावनाएं हैं, लक्ष्मी जी की भावनाएं हैं, ठीक है कैंडिडेट की। आप बताइए किसी प्रश्न पत्र के ऊपर डिप्टी सीएम साहब क्या उनको समझ नहीं आ रहा? आप सुनने तो दीजिए, लक्ष्मी जी सुनने तो दीजिए आप। ठीक है, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप भविष्य में आरएस बनेंगे, आप ब्यूरोक्रेट्स के आप मेंबर रहेंगे, आप पूरे प्रदेश को आप चलाएंगे। मैं हम कह रहे हैं, हम आपको खुद को कह रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूं आपको देंगे। देखो आरपीसी हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके पास में इनपुट दोनों तरफ से आता है। अब कई लोग होते हैं कि हमारी एग्जाम की डेट का आगे चलना चाहिए, किसी का कोई कहते हैं कि सब इसके अंदर आपको इसको डेट को है एग्जाम है, आपका कंडक्ट आगे कर देना चाहिए 2-3 महीने के लिए। सुनिए, इसी प्रकार से मतलब निर्णय कौन लेगा? निर्णय एक स्वायत्त संस्था लेगी। अशोक जी, ये स्वायत्त संस्थाओं वाली बात छोड़िए, मुझे ये बताइए स्वायत्त संस्थाएं लेनी है तो फिर 2023 में कैबिनेट की बैठक में पोस्टपोन क्यों किया? स्वायत्त संस्थाएं लेती थी ना, फिर 2023 की सरकार ने, आपकी मर्जी हो तो सरकार करे, आपकी मर्जी हो तो स्वायत्त संस्था कौन से महीने में लिया? आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मेन फैसला यदि भावनाएं होती है वो हम रिकमेंडेशन देंगे, इनके नहीं है। जैसे ये आरएस के विद्यार्थी आरपीएससी आरएस की ये दे रहे हैं, इन्होंने भी अपना दिया, बताइए इन्होंने भी अपना आवेदन किया है, रिकमेंडेशन दिया है। शेखावत साहब मुझे ये बताइए, जब आरएस परीक्षा 2023 का इंटरव्यू चल रहा है और उसका 4th फेज का इंटरव्यू 2 जून से जारी हुआ, 4th फेज वालों का बता रहा हूं, और 13 जून तक जो इंटरव्यू वाले हैं वो अगर ये एग्जाम देना चाहेंगे, तैयारी करना चाहेंगे, कैसे देंगे सर? जरूरी तो नहीं कि सारे इंटरव्यू वाले सक्सेस हो जाएंगे। उस अभ्यर्थी के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो और नहीं कर रहे हो ना भाई? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास ये गए, हमारे अध्यक्ष जी के पास गए, मंत्रियों के पास में गए, उन चीजों को, इनकी कंडीशन को हमने वहां दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग की 1.5 साल के अंदर निष्पक्ष रूप में, पारदर्शी रूप के अंदर, छोड़िए 1.5 साल में पारदर्शी निष्पक्षता वो अलग मसला है, नहीं करिए। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार ये करनी आई है, ये सरकार ये कर रही है, मसला है, चाहे वो फर्स्ट ये फैसला हो या आरएस भर्ती परीक्षा 2024 आरपीसी की फुल बेंच करेगी, मुख्य परीक्षा का फैसला हो, इसलिए तो हमने अध्यक्ष बनाया है कि आरएस के आप आरपीसी में क्या चीज हो रहा है, एक ईमानदार आदमी को बनाया है, उनकी निष्पक्षता आप देखिए, उनका 5 मिनट में फुल बॉडी बैठक भी होती है और फैसला भी होता है, उनको हमने आरपीसी चेयरमैन बनाया है। निष्पक्षता की बात मत कीजिए सर, निष्पक्ष तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, खाली पेज में 7-7 नंबर। नहीं, निष्पक्षता की क्यों नहीं बात करेंगे लक्ष्मी जी? करेंगे, निष्पक्षता की बात करेंगे, क्योंकि इस शासन काल के अंदर 1.5 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ हो, हेमंत जी बताइए, पेपर लीक हुआ हो कोई? आज का मसला पेपर लीक का नहीं है, लीक वो जेल के अंदर मसला है, ये मैं कह रहा हूं, बता दीजिए, आप कह दीजिए आरपीएससी जाएं, आप पर भरोसा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कह दीजिए। आपके शासन में क्या चल रही थी? आप कह दीजिए बीजेपी के दफ्तर जाएं, आप कह दीजिए सचिवालय जाएं, शिक्षा मंत्री के पास जाएं, कहां जाएं? ये फालतू में माहौल बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये बात कहती थी कांग्रेस, फैसला कौन लेगा? मैं कांग्रेस कहती थी माहौल बिगाड़ रहे हैं, आरपीसी के लिए कहती थी ये, हमने उनको उन पर नौजवान पूछ रहा है, हमने किसी विपक्ष का सपोर्ट भी नहीं दिया। राजस्थान का नौजवान 50 के टेम्परेचर सड़क पे बैठा पूछ रहा है कि राजस्थान में फैसला कौन लेगा? सीएम साहब अकेला केंद्र, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। जो 50 जो एमएलए एमपीज है, जो दोनों डिप्टी सीएम है, क्या उनकी बात का कोई मायने नहीं रखती क्या सर? वो जो सपोर्ट कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा सांसद एक मिनट, सबको शांत। शेखावत साहब, ये राजनीतिक वाली बात नहीं है। शेखावत साहब, ये राजनीति की बात नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप बताइए कि फैसला कौन लेगा और कब लेगा? भविष्य के साथ खेल रहे हो।
आपको नहीं पता मैं है कह रहा हूं गरीब कि बच्चे ये के लिए फैसला- एयरपोर्ट की ये कीमत फैसले क्या का होती बात है, है, उसकी स्वायत्त पीड़िया कर आरटीसी सकती को दी है। हुई है। परमिशन लेटर जारी हो गए। आज सुकोज करो कि 2 दिन लेकिन- मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं शेखावत जी से पूछना, एक बार। शेखावत जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मनोज फर्स्ट जी। ग्रेड और यूजीसी नेट का एग्जाम एक साथ आयोजित करा रही है आरपीएससी। एक व्यक्ति तो एग्जाम कैसे देगा? वहाँ घोटाले हो रहे थे कांग्रेस के समय। नहीं, कांग्रेस बीजेपी मत कीजिए, रुक जाइए, एक बार शांत कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। मनोज मीना बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड। शेखावत जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम टकरा रहा है नेट यूजीसी के साथ में, वो 2 एग्जाम एक साथ कैसे देंगे? राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि आप मेरे को बताइए? यूपी में हमारी सरकार बीजेपी की है, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। क्या फर्स्ट ग्रेड के बोलिए बच्चों की भावना शेखावत आपको साहब, दिखाई बोलिए नहीं दे रही? यहाँ भी आप किस उलझन में है, असमंजस में है? देखो कि कोई भी एग्जाम हो, आपका देखो 2 चीज आती है कि कैलेंडर भर्ती का निकाला हुआ होता है एजेंसियों के द्वारा, आरपीएससी एग्जाम टकरा रहे महाराज, ये तो आपको उसके दिखाई नहीं अंदर दे रहा कहीं क्या? ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आगे का जो भर्ती एग्जाम कैलेंडर भी होगा बदलते वो भी हैं। डिस्टर्ब नहीं हो। जी, और भर्ती कैलेंडर भी मैं कह रहा हूं, बदलते हैं। पहले तो ये समझ अगर भर्ती विश्वास कैलेंडर नहीं होता निकलता था, उसकी पालना नहीं होती थी। हेमंत जी, आज राजस्थान इसकी के पालना हो रही है। आवाज डाउन कीजिए, बीजेपी कांग्रेस नहीं करने दूंगा मैं अब। जी बोलिए। सबसे लक्ष्मी। पहले तो सर कैलेंडर की बात हो रही है। कैलेंडर 31 दिसंबर को जारी हुआ है और हमारा 2 फरवरी को एग्जाम था। 1 महीने का टाइम मिला था सर हमें। अशोक जी, पहली चीज अशोक तो जी, ये। अशोक जी, ये तो छात्र कह रहे कैलेंडर की हैं बात आप मत कैलेंडर कीजिए, कैलेंडर अभी जारी 1 महीने नहीं हुआ पहले जारी हुआ है। जी सर, मेंस की डेट तारीख हुई है 31 दिसंबर को जारी। 2 फरवरी को हमारा एग्जाम था और इनको पता नहीं है तो बता दूं, प्री का जो एग्जाम है पूरा फैक्चुअल है सर। और उसके बाद जब 300 पद बेकार हो रहे हैं सर, उसका क्या आप रीजन देना चाह रहे हो? ठीक कि वो है, 300 पद रोशन सरकार के रोशन रिपोर्ट जल्दी पर से बात नहीं जल्दी से होगी। माइक लगाइए, जो तो धरने पर आरपीसी बैठे हुए हैं, देगी ना। पूछिए उनकी भावना क्या है। क्या लास्ट रिएक्शन क्या कहेंगे आप? बीजेपी ये कह रही है कि स्वायत्तशासी संस्था आरपीएससी सर स्वायत्त संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, बहुत अच्छा। इनको अब याद आया क्या? ये पिछले साल नहीं थी क्या? जब पिछले साल तो आपने आगे बढ़ा दिया था। ये उस टाइम पे शायद कोई और तरह की बॉडी होगी, अचानक से इनको याद आया है कि हाँ ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस तो पिछले साल भी थी ना सर? शेखावत अभी साहब थोड़ी ना पिछले बनी है साल कि भी एकदम थी नए जो ऑटोनोमस ये, बॉडी, अभी क्यों याद आई चेयरमैन है? आने के बेटी बाद पूछ में रहे हैं सर। एकदम पूरे स्वायत्त प्रदेश हो का गई दर्द है, ये तो इस पर हमेशा से फैसला स्वायत्त थी। तुरंत हो, लेकिन ऐसा सारे नहीं हो क्या कि हुआ यह है, बेटी एक जो है व्यापक वो वहां पर जनाधार परेशान पे होते रहे और आप की तरफ देख रहे हैं, आप सरकार में हैं, आप जिसको बात करना है आप बात कीजिए, इन पर फैसला कीजिए, इन्हें हाँ या ना का जवाब दीजिए सर। ये भूल गए शायद, पढ़ाई कम करी मैं होगी कह रहा हूं इन्होंने। कि लेकिन आज और अगर ऐसा आरपीसी नहीं के होता, बाद में जितनी भी भावनाएं हैं और हमने दिया है, और उसमें आरपीसी सबको देखेगी, उसका मेरिट पर निर्णय करेगी। मेरिट पर निर्णय कब इनकी बातें सुनी करेगी? जाएगी। ये कब बात तो करेगी? नहीं है। 17 तारीख को परीक्षा है। आपने कहा कि आप कि एक प्रेस कल करें। कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए इन छात्रों में असमंजस नहीं इंतजार रहे। कीजिए, चाहे 1 दिन का, कल 2 तक दिन का इंतजार बाद। करिए, इंतजार 2 कीजिए। दिन बाद। उनकी फुल कमीशन की बैठक बैठेगी, आज या 14 बैठ पूरी चुकी होगी, 15 और 16 वो डिसीजन लेंगे। हमने पॉलिटिकल रूप से उनको बात बता दी, लड़कों की भावनाएं थी वो मुख्य उनको सचेतक पहुंचा दिया है अभ्यर्थियों राजस्थान की। विधानसभा के। चलिए, इनको भी बहुत नहीं पता शुक्रिया ये चीज। चर्चा में शामिल होने के लिए। सारे अभ्यर्थी, छात्र छात्राएं यही कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार फैसला कब लेंगे। हम यहाँ पर गर्मी में, भीषण गर्मी में भूखे प्यासे आपके इंतजार में बैठे हैं। आप हमारी वोट से चुन करके आई सरकार है और हमारी तरफ देखिए, लेकिन सत्ता संगठन जो है वो सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है। ऑटोनॉमस बॉडी या इन छात्रों को लेकर के छात्रों की एक ही मांग है कि उनको क्लियर कीजिए, उनको सिर्फ भरोसे में मत रखिए, क्योंकि वे घर बार छोड़ करके यहाँ पर आपके विश्वास पर बैठे हुए हैं। कुछ कीजिए। नमस्कार।